9.1 का हम क्वेश्चन करते हैं 14 नंबर का। 14 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक टाइम गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये एक इतना ऊंचा गुब्बारा मान लेते हैं हम। ये हो गया गुब्बारा, इस तरह गुब्बारा है एक, ठीक है। ये ऊंचाई है और ये 88.2 मीटर ऊंचा है। ये 88.2 मीटर ऊंचा गुब्बारा। पहले इस गुब्बारे की स्थिति ये है और इस स्थिति पहले गुब्बारे की स्थिति ये, बाद वाली गुब्बारे की स्थिति। एक गुब्बारा यहाँ बना देते हैं हम, एक हो गया ये, तो ये हो गया और ये हो गया। तो पहले तो इसकी स्थिति ऐसे होगी, पहले तो ये होगी 60 डिग्री 30 डिग्री। पहले तो ये 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री का कोण बन गया और फिर दोबारा बनेगा 30 डिग्री, फिर दोबारा हो गया 30 डिग्री का कोण, ये बनेगा 30 डिग्री का कोण। तो गुब्बारा बिंदु ये ए, ये बी, ये सी, ए बी सी, और इसको हम मिला देते हैं ऐसे ए बी सी। ये डी, ये हो गया डी और ये हो गया ई। तो गुब्बारा बिंदु बी से बिंदु सी की तरफ जाता है। तो ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। ये दूरी तो मान लेते हैं हम अक्स मीटर, और ये मान लेते हैं हम वाई मीटर। अब ये तो 87.2 दे रखी है और ये लड़की की ऊंचाई भी दे रखी है साथ में। ये लड़की की ऊंचाई है 1.2 मीटर। इसको ऐसे मान लेते हैं। ये हो गई 1.2 मीटर ऊंची लड़की है। तो लड़की की ऊंचाई और ये इस 1.2 मीटर में से ये पूरी है, ये पूरी आएगी 88.2। तो ये 2 मीटर 1.2 मीटर घटाएंगे इसमें से, तो ये 88.2 माइनस 1.2 की ये हो जाएगा 87 मीटर हो जाएगा। ये ऊंचाई हो जाएगी 87 मीटर। तो हम पहले समकोण त्रिभुज ए बी ई से करेंगे, फिर समकोण त्रिभुज ए सी डी से करेंगे। माना हल करते हैं माना ए बी बराबर अक्स मीटर और बी सी बराबर वाई मीटर। ए बी बराबर अक्स मीटर और बी सी बराबर वाई मीटर। ए बी बराबर अक्स मीटर और बी सी बराबर वाई मीटर है। और दिया गया है लड़की की ऊंचाई बराबर है 1.2 मीटर और गुब्बारे की ऊंचाई है 88.2 मीटर। गुब्बारे की ऊंचाई है 88.2 मीटर। तो ये जो हमें ज्ञात करना है, उन्नयन कोण लड़की की आंख से लड़की की आंख से गुब्बारे की ऊंचाई हमें बतानी पड़ेगी। ये क्या होगी 88.2 माइनस 1.2, तो ये क्या हो जाएगी 87 मीटर हो जाएगी। तो ये हो गई। अब हम त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी ई से समकोण त्रिभुज ए बी ई से। ए बी ई में कोण बन रहा हमारा 60 डिग्री का। तो टेन एक तो लंब हो गया, हमारे पास लंब तो है 87 मीटर और आधार हमने मान लिया ये क्या है अक्स मीटर। तो
टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब टेन थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, लंब है ई बी बटे आधार है ए बी बटे ए बी। तो ये क्या आ गया, टेन 60 डिग्री का मान तो है √3 बराबर ई बी तो है 87 मीटर और ए बी है x मीटर, या हम ऐसे कहें x बराबर 87/√3 और नीचे से √3 को हटाना है तो ऐसे लिखेंगे 87/√3 गुणा √3/√3। तो √3 और √3 तो गुणा होके हो जाएंगे 87/3 और ये हो जाएगा √3, 87/3 या x बराबर 87/3 यह हो गई समीकरण 1। अब हम समकोण त्रिभुज लेंगे ए सी और डी से, पुनः समकोण त्रिभुज ए सी डी से, पुनः समकोण त्रिभुज ए सी डी से। ए सी डी में इसमें क्या है, टेन थीटा बटे लंब बटे आधार। लंब क्या है, लंब तो है 87 वही, और थीटा है, कोण बन रहा है 30 डिग्री का, टेन 30 डिग्री बराबर 87 अपॉन आधार है x प्लस वाई। तो ये टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर 87/x प्लस वाई, या मैं इसको ऐसे लिखूं x प्लस वाई बराबर 87√3। ये हो गया x प्लस वाई बराबर 87√3, ये समीकरण हो गई 2। अब समीकरण 1 व 2 से दोनों में इसे x का मान हम यहाँ रखेंगे, तो हम x का मान रखते हैं समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो मान रखते हैं x की जगह, x का मान है 87/3√3, x का मान रखते हैं 87/3√3 और ये है 87/3√3 और प्लस में y, और बराबर में है 87√3, यही तो है ना, बराबर में है 87√3, हाँ यही है। अब इसको कैसे करेंगे हम, 87√3, तो यहाँ से इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर 87√3 माइनस 87/3√3, और इसमें से 87 और √3 को कॉमन लेंगे अगले स्टेप में, इसके ऐसे लिख देंगे हम 87 कॉमन ले लिया एक तो, और ये क्या बचा 1 - 1/3 और ये √3 कॉमन ले लिया, ये y बराबर आ गया 87 और 3 में से 3 - 1/3√3, या y बराबर 87 × 2 × √3 और बट्टा में भी है 1 2, तो √3 ये 2 नहीं है, ये 3 है, तो 87 इसको 87 में भाग देंगे हम 3 का, तब क्या आएंगे, तब आएंगे 2 और 9 29 गुणा 2√3, और 29 को 2 से गुणा करेंगे तब आ जाएंगे हमारे पास 58, ये आएगा y बराबर 58√3, तो y तो हमारे पास है गुब्बारे के बीच की दूरी, दोनों गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी y बराबर 58√3 मीटर होगी। अब हम अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल भी है। ये सवाल क्या है देखते,
एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ये एक कोई मीनार है और ये राजमार्ग हो गया। ये राजमार्ग है, ये इस मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। ये कोई मीनार है, ये मीनार और ये राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। और इसमें क्या कहा गया, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को देखता है। ये कोई यहाँ कोई आदमी खड़ा है शिखर पर और एक कार को देखता है। इस राजमार्ग पर एक कार को देखता है, आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। पहले अवनमन कोण 30 डिग्री का बन रहा है, यहाँ ये 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है। ये क्या है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रही है। और ये जो कार यहाँ ये जो कार है ये एक समान चाल से इस तरफ चल रही है, एक समान चाल से इस तरफ चल रही है। तो यहाँ तो 30 डिग्री कोण था और ये आगे चलते चलते यहाँ तक आएगी, तब ये कोण बनाएगी। यहाँ मान लो ये कोण बनेगा 60 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री बनेगा, 60 डिग्री कोण बनाएगी, 60 डिग्री कोण बनेगा और 60 डिग्री कोण बनेगा। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी कि इस बिंदु से यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक चलती है एक समान चाल से। अब ये कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगी कार मीनार की जड़ तक, जैसे मीनार के पाद बिंदु तक, तो कितना समय लेगी कार, ये ज्ञात करना है। तो हम मानते हैं, हल करते हैं हम, चलो हल करते हैं। हल माना कार की चाल v है, v मान लेते हैं इसको, v कार की चाल v है। इसको a बिंदु देते हैं, ये a, ये b, ये c और ये d। और कोण ये इस तरह से कोण बनेंगे, ये कोण 30 डिग्री का और ये कोण होगा 60 डिग्री का, तभी तो अवनमन कोण बनेंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे। फिर ये और दूरी बराबर होगा, कार की चाल v है तथा बिंदु a से बिंदु b से c तक जाने पर कार बिंदु b से b से c तक जाने पर कार द्वारा लिया गया समय बराबर n है। ये तो हमने n मान लिया, यहाँ से यहाँ तक का समय n है। और ये तब हम मानते दूरी बराबर होगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल तो है v। इसमें यह भी बताया गया कि 6 सेकंड बाद, 6 यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने का, यहाँ से यहाँ तक का समय है 6 सेकंड, 6 सेकंड। तो हम इसकी चाल ज्ञात करेंगे तो चाल हो जाएगी v गुणा 6। दूरी ज्ञात करेंगे तो ये दूरी होगी, यानी कि ए बी बराबर तो होगा 6v और BC बराबर होगा, BC बराबर चाल तो है v और समय है n, ये हो गया vn हो गया। BC बराबर vn हो गया, ये हो गया vn और 6, ये हो गया 6v हो गया। अब हम पहले समकोण त्रिभुज ACD लेते हैं, फिर समकोण त्रिभुज BCD लेते हैं। पहले समकोण त्रिभुज ACD से, समकोण त्रिभुज ACD से, समकोण त्रिभुज ACD से, तो ये दूरी तो है, ये दूरी है 6v प्लस vn और ये दूरी मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई h माना है। मीनार यहाँ लिख देते हैं, मीनार की ऊंचाई है h मीटर। तो ये हो गया आधार लंब, tan थीटा बराबर होगा, tan
थीटा बराबर लंब बटे आधार, और टेन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, लंब है h और आधार है 6v प्लस वी एन। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/√3 बराबर h अपॉन 6v प्लस वी एन, या हम h बराबर लिख देंगे 6v प्लस वी एन बटे √3, और इस नीचे वाले √3 को हटाने के लिए इसको ऊपर नीचे √3 से गुणा करते हैं, तो ये हो गया h बराबर 6 प्लस एन वी अपॉन 3√3। ये समीकरण 1 हो गई। अब हम समकोण त्रिभुज बी सी डी से लेते हैं, समकोण त्रिभुज बी से लेते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज बी सी डी से, समकोण त्रिभुज बी सी डी से क्या करेंगे हम, कोण 60 डिग्री के लिए टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, और टेन 60 का मान होता है √3 बराबर लंब तो है डी सी बटे आधार है डी सी बटे बी सी। डी सी का मान तो है √3 बराबर डी सी का मान तो है h, और बी सी का मान है वी एन, यानी ये दूरी है वी एन। तो हम लिखते हैं h बराबर वी एन √3। ये हो गई समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे हम, 1 व 2 से h बराबर h है, 1 व 2 से h बराबर h है, तो h क्या है, एक h तो ये है हमारे पास, ये h है, और एक h ये है 6 प्लस एन वी बटे 3√3 बराबर होगा वी एन √3। तो ये v और ये v तो कैंसिल हो जाएगा, v और v तो कैंसिल हो जाएगा, v और v कैंसिल हो, बचेगा क्या, और √3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 6 प्लस एन अपॉन 3, ये v कैंसिल हो गया और √3 कैंसिल हो गया, तो इधर बचा n, और ये हो गया इधर 6 प्लस एन बराबर 3n। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास आखिर में बचेगा 6 प्लस 6 बराबर 3n माइनस 3, और अगले स्टेप में 6 बराबर 2n, या n बराबर 6/2, या n बराबर 3, n बराबर हमारे पास 3 आया। 3 का मतलब ये आया हमारे पास कि बिंदु B से C तक जाने में, अर्थात n बराबर 3, अर्थात बिंदु B से C तक जाने में कार द्वारा लिया गया समय n बराबर 3 सेकेंड। आज हमने ये प्रश्नावली पूरी करी। अगले वीडियो में हम आगे की प्रश्नावली कंप्लीट करेंगे।